आज की क्लास में बेटा जी हम लोग शुरू करेंगे एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन। अब तक हम इस चैप्टर में टोटल 6 एडजस्टमेंट्स पढ़ चुके हैं। तो अमन आप बताएंगे वो 6 एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी है। अमन तो अभी तक आए नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट विद आर्यन। आर्यन, कौन कौन सी 5 एडजस्टमेंट्स अब तक हमने पढ़ी है क्लास में? एक तो क्लोजिंग स्टॉक, आकाश, सेल्स रिटर्न, फिर हमने कौन सी पढ़ी थी? क्लोजिंग स्टॉक पढ़ी थी, और बताओ। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग व्हाट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमने देखो अब तक हमने सबसे पहली एडजस्टमेंट पढ़ी थी क्लोजिंग स्टॉक, फिर हमने दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर हमने पढ़ा प्रीपेड एक्सपेंस, फिर हमने पढ़ा एक्रूड इनकम, फिर हमने पढ़ा एडवांस इनकम, और पिछली क्लास में हमने एक एडजस्टमेंट पढ़ी थी दैट इज डेप्रिसिएशन। तो अब तक हमने 5 एडजस्टमेंट पढ़ ली है। अगली एडजस्टमेंट जो हम पढ़ेंगे वो आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। अभी हम इसमें से कुछ एडजस्टमेंट हटा देते हैं। हम वो वाली एडजस्टमेंट हटा रहे हैं जो हमने अभी तक मतलब क्लास में नहीं पढ़ी है। तो एक तो हम 5th वाली एडजस्टमेंट नहीं करेंगे बस। दीदी, हाँ जी, एक बार डेप्रिसिएशन वाला दोबारा बता देना। डेप्रिसिएशन वाले में इतना ही था। चलो अभी अब करोगे तो सीख ही जाओगे। अभी तो एडजस्टमेंट करोगे ना डेप्रिसिएशन की, तभी आप साथ साथ सीख जाओगे। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो हम 5th वाली एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम जब क्वेश्चन शुरू करेंगे आर्यन, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं आपको अगली क्लास में ये समझाऊंगी कि क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे किया जाता है। उसका तरीका ये होता है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो। तो हमारे पास क्वेश्चन में है मशीन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, एक एक करके आप लोग पढ़ोगे। सबसे पहली चीज क्या है? चलो चलो हो जाओ शुरू। सबसे पहली मशीन। चीज क्या है? मशीन। मशीन। नेक्स्ट, कैश बैंक। एवरीबडी हैज टू स्पीक। मशीन के बाद अगली चीज क्या है? कैश एट बैंक। अगला कैश इन हैंड। कैश इन हैंड। अगला जल्दी जल्दी, थोड़ा सा लाउड। वेजेस, वेजेस। वेजेस। परचेज है। परचेज। बाद ओपनिंग स्टॉक है आर्यन। उसके बाद डेटर है, उसके बाद बीआर है, उसके बाद रेंट है, कमीशन है, जनरल एक्सपेंसेस है, सैलरी है, कैपिटल है, सेल्स है, क्रेडिटर है और इंटरेस्ट रिसीव्ड है। तो ट्रायल बैलेंस में तो ऐसा कुछ टफ है नहीं। आदित्य आपने लेट ज्वाइन किया है, मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन को कैसे आर्यन करना है। तो जब आप क्वेश्चन शुरू करोगे तो सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे। जैसे मैंने अभी ट्रायल बैलेंस पढ़ा, मशीन, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, वेजेस, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, डेटर, बीआर, रेंट, कमीशन, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, कैपिटल, सेल्स, क्रेडिटर्स और इंटरेस्ट रिसीव। तो ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ लिया है। ट्रायल बैलेंस हमको पूरा आता है और ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट आप पढ़ेंगे आर्यन। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है? दिया ये सॉरी 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 सॉरी, किधर गई? यहाँ आएगी, आ गई। बताओ सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर ₹45,000। एग्जैक्टली, आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर ₹45,000। तो इससे आपने क्या सीखा कि जब आप सैलरी लिखोगे तो आप सैलरी की वैल्यू अंदर की तरफ लिखोगे या बाहर की तरफ लिखोगे? अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ। तो मैं सैलरी को मार्क कर लेती हूँ कि सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। हर्ष क्लास को टाइम पे ज्वाइन करेंगे। अभी आ तो जाए। चलो हर्ष ऑडिबल है अब? हर्ष ऑडिबल? हाँ जी दीदी। टाइम पे ज्वाइन किया करो हर्ष। चलो शुरू करो। फिलहाल अभी आपको पता ही नहीं लगेगा क्लास में चल क्या रहा है। ये थोड़ी कभी भी ज्वाइन कर लिया। अभी कॉन्सेंट्रेट। हम क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं हर्ष कि हमें कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पेपर में। तो सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस पढ़ना है, वो हम कर चुके हैं। अभी हम एडजस्टमेंट पर है। सबसे पहली एडजस्टमेंट आर्यन क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हमने सैलरी को मार्क कर लिया। अब याद रखना, जब भी आप सैलरी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू अंदर कॉलम के अंदर पुट करनी है, बाहर नहीं, क्योंकि अभी हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा।
डेप्रीशिएट मशीन एट द रेट 10%, तो मशीन को भी मार्क कर लो भाई, मशीन की वैल्यू भी कॉलम के अंदर रहेगी। जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है उसकी वैल्यू कॉलम के अंदर आती है। वेजेस आउटस्टैंडिंग 5000, तो वेजेस भी अंदर आएंगी कॉलम के। अगला बताएंगे आप लोग क्या है, अगली चीज बताओ जल्दी। रेंट प्रीपेड रुपीज रेंट 10,000। प्रीपेड 10,000। 10,000, तो लेट्स मार्क रेंट ऑल्सो। मुझे ना जवाब चाहिए सब लोगों से, रेंट भी कॉलम के अंदर रहेगा, बताइए आदित्य, अक्षत, आर्यन। अगला क्या है? फिफ्थ Stock एडजस्टमेंट, on 31st March हाँ 2019 rupees एग्जैक्टली 8 lakh. हाँ, इसमें कुछ अंदर नहीं रहता है, ये तो दो जगह जाता है, तो इसको हम कर देंगे। और फिफ्थ एडजस्टमेंट हमने काट दिया है क्योंकि वो भी हमने नहीं पढ़ी। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चन का एक फ्रेमवर्क है। तो जब भी आप एडजस्टमेंट का क्वेश्चन शुरू करेंगे तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक फ्रेम तैयार कर लो कि आपको क्या क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ये नहीं बस मशीन देखी और शुरू हो गए, नहीं, पहले गो थ्रू करो। अच्छा ठीक है, मैंने ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया, ट्रायल बैलेंस तो हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस में तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर एडजस्टमेंट पढ़ो, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ो। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो मुझे सैलरी की वैल्यू अंदर रखनी है। मशीन डेप्रिशिएट हो रही है तो मशीन की वैल्यू भी अंदर रहेगी। वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस की वैल्यू भी अंदर आएगी। रेंट प्रीपेड है तो रेंट की वैल्यू भी अंदर आएगी। और क्लोजिंग स्टॉक है 8 लाख, वो तो कहीं अंदर आता नहीं है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। और फिफ्थ एडजस्टमेंट हमने कैंसिल कर दिया है। ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं है, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न नहीं है, तो आप परचेज सेल की वैल्यू सीधा बाहर लिख सकते हो। अगर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न होता तो हम उसकी वैल्यू भी अंदर लिखते। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कान खोल के प्लीज सब लोग सुन लीजिएगा कि आप पहले क्वेश्चन को गो थ्रू करोगे, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करोगे। तो पिछले 10 मिनट से हम क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं, अब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो अब आप क्वेश्चन शुरू करिए, फॉर्मेट बनाइए। कौन सी दो चीजें हम बनाएंगे आर्यन? Trading and profit and loss or balance sheet. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। आप लोग इसकी फोटो भी खींच सकते हो क्वेश्चन की, मैं आपको एक बार और शो कर देती हूँ अभी। ये रहा क्वेश्चन, 31 मार्च 2019 लिखा हुआ है, तो यानी कि ड्यूरिंग द ईयर 2008. 2018-19 इसका फॉर्मेट बना लेती हूँ, पर्टिकुलर्स रुपीज। जैसे मैंने 10 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने में लगाए हैं, आप भी 10 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने में लगाएंगे आज से, क्योंकि अब धीरे धीरे क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, तो पहले उनको रीड करना जरूरी है, ना कि सीधा सॉल्व। पर्टिकुलर्स रुपीज, अब तक हमने इस चैप्टर में 5 ही एडजस्टमेंट पढ़ी है, और कल हम 3 और एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, तो हमारी 8 एडजस्टमेंट हो जाएंगी, फिर 2-3 और रहेंगी। इस चैप्टर में लगभग 12-15 एडजस्टमेंट्स हैं, उससे शायद थोड़ी ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। ये मेरा कुछ फॉर्मेट चल रहा है स्क्रीन पर, ट्रेडिंग एंड P&L का। डेबिट साइड मेरी तैयार है, अब मैं लाइन खींचूंगी क्रेडिट साइड पर। दिस इज डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स रुपीज। जैसा कि आर्यन हमने पढ़ रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर आता है, और बैलेंस शीट के साथ साथ क्या आता है बेटा जी? बैलेंस शीट में क्या आता है आदित्य? एज एट 31। आदित्य आपकी भी काफी सारी क्लासेस मिस हो गई हैं, जितना मुझे लगता है। पढ़ाई पर ध्यान दे दो, छुट्टी मत मारो। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। आप कॉलम बना लीजिए, लायबिलिटीज रुपीज, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस मैंने आपको रीड करवा ही दिया है, एडजस्टमेंट भी मैंने आपको रीड करवा दी, तो अब आप 5-10 मिनट लो और अपना क्वेश्चन शुरू करो। मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करती हूँ।
अगर आपको कोई क्वेरी आएगी आप मेरे से साथ साथ पूछ सकते हैं। सबसे पहली वैल्यू है ट्रायल बैलेंस में मशीनरी, वो हम एसेट में ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगली वैल्यू है कैश इन हैंड, वो भी एसेट में आ गया, कैश इन बैंक भी एसेट में आ गया। पहले क्वेश्चन पढ़ने से ये फायदा रहता है कि पता होता है कि इसमें एडजस्टमेंट है। तो अब हमें पता है कि मशीन में एडजस्टमेंट है, तो हम मशीन की वैल्यू को अंदर की तरफ एलोकेट करेंगे पहले से ही, क्योंकि हम समझदार हैं, हमें पता है कि मशीन में एडजस्टमेंट है। और अब अगला वैल्यू है वेजेस और परचेज, बट हम ट्रेडिंग को हमेशा उसके फॉर्मेट के हिसाब से ही बनाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर ओपनिंग स्टॉक ही आएगा, उसके बाद परचेज ही आएगा, इधर बाय सेल्स ही आएगा और बाय क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा। मैंने हर्ष क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया था, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न नहीं है, तो इसलिए मैंने उस सेल्स के नीचे और परचेज के नीचे जगह नहीं छोड़ी। अब अगली वैल्यू जो क्वेश्चन में है दैट इज टू वेजेस, और हमें वेजेस की वैल्यू गिवन है 1 लाख और परचेज की वैल्यू गिवन है 8 लाख। तो मैं वेजेस लिख लेती हूँ, वेजेस की वैल्यू है 1 लाख और परचेज की वैल्यू है 8 लाख। चलो नेक्स्ट बताओ क्या गिवन है। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, एंड इट इज 6 लाख। तो हमने तो उसके लिए ऑलरेडी इज्जत दे रखी है भाई, उसको जगह छोड़ रखी है। अगला है डेटर, डेटर गिवन है 4,40,000 के, तो डेटर हमारे एसेट में आ जाए। चलो शुक्र है, बोल बोल के करो बेटा जी, 4,40,000। आगे क्या है, BR 290 और रेंट 45, मैं दो चीजें पढ़ रही हूँ। तो BR 990 वो भी हमारा एसेट आ जाएगा। कितने के BR है, 2,90,000 और 45,000 का रेंट है और 25,000 की कमीशन है। फिर से वही सवाल, कमीशन दीदी एक्सपेंस है या इनकम? बेटा जी डेबिट में है मतलब 2 में आएगी, अगर क्रेडिट में होती तो बाय में आती। तो रेंट और कमीशन 45 और 25 दोनों ही हमारे एक्सपेंस है P&L के। 45,000 25,000, ओहो 45,000 का रेंट है, बट एक गलती हो गई, रेंट में तो एडजस्टमेंट है, मुझे याद आ गया। वेजेस में भी एडजस्टमेंट थी शायद, मैं जगह देना भूल गई। वेजेस में भी एडजस्टमेंट थी और रेंट में भी एडजस्टमेंट है, तो मुझे वेजेस की वैल्यू भी अंदर लिखनी चाहिए, मैंने गलती करी बाहर लिख के, मैं इसको अंदर शिफ्ट कर देती हूँ। इसके नीचे मैं थोड़ी सी जगह ऑलरेडी छोड़ के चलूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एडजस्टमेंट है, इसीलिए हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। टू रेंट 45,000, उसके बाद मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देती हूँ टू कमीशन, कमीशन कितना था 25,000, तो कमीशन आ गया 25,000। जनरल एक्सपेंसेस ऊपर लिख देती हूँ, जगह है, और जनरल एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं 80,000 और सैलरी 50,000। जनरल एक्सपेंसेस 80,000 और सैलरी 50,000। अगेन सैलरी में भी एडजस्टमेंट है, ये चीज भी हमने क्वेश्चन रीड करा था आर्यन, तो हमें पता चल गई थी, तो हम सैलरीज की वैल्यू को भी अंदर रखें। हर समझ में आया ये क्वेश्चन अब तक? डेबिट साइड, हाँ जी दीदी। चलो फिर क्रेडिट साइड शुरू करें। क्रेडिट साइड पे हमारे पास सबसे पहली चीज है तनीषा, कैपिटल 9 लाख। कहाँ आएगी कैपिटल तनीषा मान्या? अंदर की साइड लायबिलिटी, लायबिलिटीज, कैपिटल भी अंदर आती है, ये तो खैर हमने पहले दिन ही सीख लिया था। सेल्स बताएंगे कितने की है तनीषा? जल्दी 16 लाख, 16 लाख की है ना? हाँ 16 लाख। ठीक है, और सेल्स रिटर्न तो है नहीं, तो हम सेल्स को सीधा बाहर लिखेंगे। क्रेडिटर है 4.5 लाख, जो कि हमारी लायबिलिटी में आएंगे। क्रेडिटर्स 4,50,000 और 30,000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड है, जो मेरी बाय साइड पर आएगा। बाय
इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000। एक एक करके मैं एडजस्टमेंट करना शुरू करती हूँ। आपकी तरफ से तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है फिलहाल। सबसे पहली एडजस्टमेंट मैं एक एक से पूछूंगी, आप लोगों को बतानी है। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है? हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। तुषार ने कहा मैं पहले बता देता हूँ, पहली वाली सबसे आसान है नी? आती भी है। पहली ओपनिंग स्टॉक ही है, देख लो, है नहीं ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक तो एडजस्टमेंट में होता ही नहीं है, क्लोजिंग होता है, और वो भी लास्ट में। तुषार इस क्वेश्चन में क्या है पहली एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितने की? 45,000। कहाँ कहाँ जाती है? हाँ जी आर्यन, कहाँ कहाँ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी? दीदी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में और इसमें नीचे P&L में। एक्सपेंस में प्लस होगी। गुड। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया है 45,000, जैसा कि आपने कहा, और आपने कहा कि सैलरी में प्लस होगी। मैंने मार्कर चेंज करा है जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ। मैं इतनी समझदार हूं कि मैंने पहले ही सैलरी की वैल्यू अंदर लिखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। हमें पेपर में ऐसे ही प्रेजेंट करना है। अगली एडजस्टमेंट वंशिका। डेप्रिसिएशन। किसको डेप्रिशिएट करना है? मशीनरी। मशीनरी। कितना परसेंट करना है मान्या? 10%। 10%। तो मशीन की वैल्यू है 4 लाख, कितना हो गया इसका 10%? जवाब दे दो, सभी चुप हो गए। 40,000। 4,000। और 3,60,000 बाहर आ जाएंगे। और दूसरी जगह, ये तो एक जगह हो गई। दीदी दूसरी जगह तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस की साइड लिखे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट। क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। टू डेप्रिसिएशन 40,000, पूरा भी लिख सकते हो आप। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, लिखना भी पूरा ही चाहिए, उन्हें क्या पता है किस चीज की डेप्रिसिएशन है नहीं? चलो ये भी हो गया। फिर से चलते हैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ। अगली एडजस्टमेंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000। कहाँ कहाँ जाएगा तुषार, कुछ आइडिया? एक तो वेजेस में, अब पता नहीं क्लास में आए थे कि नहीं आए थे, एक तो 5,000 पे वेजेस में प्लस हो जाएगा आर्य, ये हो जाएगा 1,05,000। और दूसरा वंशिका कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। आउटस्टैंडिंग चीज दो जगह जाती है, एक तो लायबिलिटी में और एक खर्चे में प्लस हो जाती है। नेक्स्ट, रेंट प्रीपेड 10,000। मैंने एक बार खोल भी दिया क्वेश्चन। रेंट प्रीपेड 10,000 कहाँ कहाँ जाएगा? एसेट्स। एक तो एसेट में जाएगा, वेरी गुड। प्रीपेड, और एक एक्सपेंस में से माइनस। प्रीपेड रेंट 10,000, शाबाश। और एक एक्सपेंस रेंट मैंने ऑलरेडी अंदर सजा रखा है उसको, क्योंकि मैंने पहले ही देख के मार्क कर लिया था कि क्या क्या चीजें अंदर रखनी है। और आपको भी अक्षर पेपर में ऐसे ही करना है। कितना है अनिकेत, कितना है प्रीपेड रेंट? अक्षत कितना है? अक्षत प्रीपेड रेंट कितना है, जल्दी? 10,000।
और जब भी आप कोई माइनस की चीज लिखे तो उसको ब्रैकेट में लिखे आ रहे हैं। हर्ष क्लियर है? ओके दीदी। हाँ जी दीदी। 35,000 बाहर आ गया। हर्ष एक एडजस्टमेंट और रह गई, बताओ कौन सी? पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी मैंने मना कर दी थी करने से। अब बची लास्ट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख। इसमें तो हम माहिर हैं, तो इट विल बी बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऑलरेडी फॉर्मेट में है 8 लाख, और दूसरा ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पर जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख। फटाफट से इसे मैच करो, फटाफट से, बी क्विक। सबसे पहले आप मुझे सबसे पहले आप मुझे जीपी निकाल के दिखाएंगे। दी इससे पहले वाली स्लाइड करना है एक बार। इससे पहले ट्रेडिंग P&L वाली ना, ये लीजिए।